दिस इज अंजलि फ्रॉम पीयू पल्स एंड आज पीयू पल्स की टीम पहुंच गई है यूआर लिस्ट डिपार्टमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पार्टी वाले आ रखे हैं यहाँ पे। तो आइए उन सबसे कुछ बातचीत करते हैं और देखते हैं कैसा काउंसलिंग का माहौल चल रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं काउंसलिंग वगैरह शुरू हो गई है, तो आपको क्या लग रहा है कि वोटों का माहौल गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? ਜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੀਓਪਨ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਓਪਨ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। आपका नाम? विशेष डाका तो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? UILS तो आप जैसे आज काउंसलिंग में आए, आप कितने बजे आए हैं? 8 in the morning। तो आप बेसिकली क्या देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स को कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको सॉल्व करने में आपने क्या मदद की है स्टूडेंट्स की? बेसिकली जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है उनको एक डाउट रहता है कि फ़ीस कैसे भरनी है, एडमिशन के बाद हॉस्टल के फॉर्म्स कैसे रहते हैं। जो बाहर से स्टूडेंट्स हैं उनका मेन कंसर्न रहता है हॉस्टल्स का। तो हम लोगों ने उन्हें बस ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं एक ऑनलाइन वीडियो डाल के और उनका जो इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी और जो भी उनको गाइड करने की जितनी भी टीम है हमारी 24/7 बच्चों को हेल्पलाइन दी गई है, आपको गाइड कर दिया जाएगा कोई भी आपका इशू होगा तो उसके रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सार्थक है जी। यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग को मद्देनजर रखते हुए आपको लग रहा है कि पिछले साल जैसा माहौल चल रहा है काउंसलिंग में? बिल्कुल मैम, पिछले साल जैसा माहौल नहीं चल रहा है इस बार। पिछले साल स्टूडेंट्स को ज़्यादा पावर्स दी गई थी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा लीवरेजेस दी गई थी अथॉरिटीज़ की तरफ से। इस बार अथॉरिटी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग प्रोसेस को और ओवरऑल स्टूडेंट की पावर को सप्रेस कर रही है। स्टूडेंट्स को पावर एक्सरसाइज करने का मौका ही नहीं मिल रहा। पहले काउंसलिंग में हम देखते थे कि जी स्टूडेंट्स कन्फेस कर रहे थे, स्टूडेंट्स यूज्ड टू मीट पीपल। इस बार अथॉरिटीज़ मीट ही नहीं कर रही थी स्टूडेंट्स को। एक बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पे रोप लगाई गई थी ULS के पास में, वहाँ पे पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया गया था सुबह। तो डायरेक्टर मैम भी बाहर आए थे और वो बोल रहे थे बार बार यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग दैट अथॉरिटीज आर डूइंग? ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है और हम रिक्वेस्ट भी करते हैं अथॉरिटीज़ को कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की पावर एक्सरसाइज करने का मौका दिया जाए और स्टूडेंट्स को कन्फेसिंग करने का मौका दिया जाए, जो कि हमारा बेसिक राइट है इस यूनिवर्सिटी में आने का। आपको क्या लगता है कि जैसे स्टूडेंट पार्टीज हैं जो कहती है कि हम सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आई हैं, तो क्या वो सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आई हैं या अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए? देखो, स्टूडेंट वेलफेयर जो है, हर एक बंदा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो ये स्टूडेंट पार्टीज़ हैं इनका कहीं ना कहीं अपना पर्सनल मोटिव होता है जी। ये पार्टीज़ जो है ये अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए कैंपेनिंग कर रही हैं यहाँ पे। इनका स्टूडेंट वेलफेयर से जो है इतना ताल्लुक़ नहीं है। जो स्टूडेंट वेलफेयर होती है वो ग्राउंड लेवल पे करी जाती है, जो कि बच्चे कर रहे हैं। ये पार्टीज़ जो है ये स्टूडेंट वेलफेयर नहीं करती है। आपका नाम? Myself सिमरप्रीत सिंह, I am the department representative of ULS। तो आप यहाँ के डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका यहाँ पे आने का आज का मोटिव क्या है? मोटिव तो पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे हूँ, एक ही रहा है, वो है स्टूडेंट वेलफेयर, स्टूडेंट्स की मदद। क्योंकि कभी हम भी फर्स्ट ईयर में आए थे, हमारे सीनियर्स ने मदद की थी, उसी को देखते पिछले 4 साल से हम भी हमारे जूनियर्स की मदद कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जतिंदर से। आपका क्या ख्याल है इस सब काउंसलिंग के बारे में? बहुत अच्छा है, नई एडमिशन्स हो रही हैं। मुझे लगता है कि फ्रेशर्स का सभी यहाँ पे सारे लोग ही, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी सभी स्वागत कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल है, कोऑपरेटिव माहौल है स्टूडेंट्स का। आपको लगता है पिछले साल वाला जो जोरों शोरों का माहौल था वो यहाँ बना हुआ है अभी? बिल्कुल बना हुआ है। मुझे तो लगता है थोड़ी गर्मी ज़्यादा है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी बारिश होने लगी थी सुबह, बट मुझे लगता है कि अच्छा माहौल है। और सब बेसिकली स्टूडेंट्स के डाउट्स क्या आ रहे हैं? बस उनको ज़्यादातर को यही इशू होता है कि हमारी एडमिशन हो जाएगी कि नहीं। जिनकी एडमिशन हो रही है वो तो वेल एंड गुड है, वो चाह रहे हैं, बट जिनकी नहीं होती उनको ये इशू होता है कि क्या हमारा नंबर लगेगा, आने वाली काउंसलिंग में हमारी बात बन जाएगी। तो बस हम उनको कंसोल कर रहे हैं, अगर किसी का नंबर लग सकता है तो हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप काउंसलिंग से अटेंड करो, आपकी बारी आ जाएगी। या उनको अदर ऑल्टरनेट्स बता देते हैं कि अगर यहाँ एडमिशन नहीं होती तो आप कहाँ पे अपनी लॉ या BA LLB जो भी है वो परस्यू कर सकते हैं। तो आप यहाँ आए हैं, पिछले साल के अपने इलेक्शंस जीते थे, तो इस साल आपका आने का यहाँ मोटिव क्या है? मोटिव क्लियर है, आप देख सकते हो छाती पे स्टिकर लगा हुआ है NSA का, और सारी तरफ देखोगे तो NSA ही दिख रही है। तो मोटिव क्लियर है, NSA 2.0 पंजाब यूनिवर्सिटी में लेके आनी है, फिर से NSA का प्रेसिडेंट यहाँ पे जिताना है, तो वही मोटिव। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितिका है।
अच्छा, तो आप जैसे एक फीमेल स्टूडेंट हैं पीयू की, तो आप बता सकते हैं कि हाँ फीमेल स्टूडेंट्स को क्या डाउट्स हैं, इश्यूज हैं या उनके कुछ डिफरेंट हैं, आप बता सकते हैं उनके बारे में? देखो, लड़कियां दूर दूर से आती हैं तो बेसिकली उनके पेरेंट्स को यही होता है कि लड़कियों को हॉस्टल मिल जाए, रहने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी होता है हॉस्टल है तो यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे तो सेफ्टी होगी। तो मुझसे तो उनकी मदर्स, उनके फादर्स यही चीज़ें पूछ रहे हैं कि हॉस्टल का क्या है, हॉस्टल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। बट अगर नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है सबको तो हॉस्टल मिलना भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें पीजीज़ की सुविधाएँ भी हम उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। नाम क्या है? देव। तो आप जैसे काउंसलिंग में आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं और आपने उनको सॉल्व करने में क्या मदद की है उनकी? लास्ट टाइम हमने काउंसलिंग जब अटेंड की थी तो हमने देखा था कि जब पेरेंट्स आते हैं और बच्चे आते हैं तो बैठने की बहुत असुविधा हो जाती है, गर्मी होती है, बारिश होती है। तो इस बार जब काउंसलिंग होनी थी उससे 5 दिन पहले मैंने मेमोरेंडम सबमिट किया था डिपार्टमेंट में, जिसमें मैंने डिमांड की थी और रिक्वेस्ट भी की थी डिपार्टमेंट से कि आने वाले काउंसलिंग में कुछ ऐसा स्पेस बना दिया जाए ताकि पेरेंट्स को कोई दिक्कतें ना आए। तो डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को सुना भी था और मेरे मेमोरेंडम को देखते हुए उन्होंने एक टेंट की सुविधा भी करी ताकि धूप से बचा जा सके, और उन्होंने यूथ वेलफेयर की जो बिल्डिंग है सामने उसे भी खुलवाया था। और हमें बहुत अच्छा लगा कि पेरेंट्स आए और बच्चे आए, हमसे इंटरेक्ट किया, और कोई भी दिक्कत हुई, परेशानी हुई, उनके लिए हमने उनको कांटेक्ट भी दिया है कि कोई भी दिक्कत हो आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट में तो हमसे कांटेक्ट कर सकते नाम क्या है? रजतपुरी, ABVP पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट। तो आपको पीयू का माहौल कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि काउंसलिंग के साथ वोटों की लहर शुरू हो गई है? ऑब्वियसली जो एक नॉर्मल हर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं इलेक्शंस के अंदर कि स्टूडेंट्स को गाइड करना काउंसलिंग के टाइम पे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ देयर प्रेजेंट इन द ULS काउंसलिंग। सो हम देख सकते हैं कि हाँ एक वो माहौल शुरू हो गया है। एंड अनडाउटेडली जिस टाइम पे बड़े डिपार्टमेंट्स की काउंसलिंग्स होती हैं तो ABVP हमेशा हर जगहों पे प्रेजेंट रहती है और उसी के साथ हम यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अभी रिसेंटली जिस टाइम पे UIMS डिपार्टमेंट की काउंसलिंग हुई, UIFT डिपार्टमेंट की काउंसलिंग हुई या UHTM डिपार्टमेंट की काउंसलिंग हुई, हम लोग वहाँ पे भी प्रेजेंट थे। कॉन्टीन्यूसली वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स आर जो भी उनकी क्वेरीज हैं, दे आर कमिंग टू अस विद देयर क्वेरीज एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सॉल्व देयर नाम प्रॉब्लम्स। क्या है? अर्पिता। अच्छा, आप जैसे यहाँ काउंसलिंग में आए, आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग के माहौल के साथ वोटों का माहौल भी उठ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, वोटों का माहौल तो बहुत ज़्यादा उठ गया है। काउंसलिंग में आप देखोगे ही सब लगे हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं इस बारी। तो जैसे आप एक फीमेल स्टूडेंट है, तो दूसरी जो फीमेल स्टूडेंट्स एडमिशन लेने आई हैं तो उनके जैसे डाउट्स है कि मतलब वो आपने कैसे सॉल्व करे? एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं हमारी, वो मेल्स को अपना नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। तो हमने इस बार पूरी कोशिश करी है और उस कोशिश में हम सक्सेस भी हमें मिली है कि हमने, आप यहाँ देखोगे तो ABVP की कार्यकर्ता जो फीमेल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं किसी भी पार्टी के कंपैरिजन में। तो एक वो चीज़ है, और सेकंड हम उनके पेरेंट्स को कंफर्टेबल फील करा रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं बच्चों के साथ साथ। तो पेरेंट्स थोड़े अश्योर्ड रहेंगे तो बच्चे भी कंफर्टेबल रहेंगे। और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत झेलनी पड़ी हो, आप बता सकते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं झेलनी पड़ी, बट एक मुद्दा जो था कि यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चों के लिए वॉशरूम की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं थी। तो एक वो चीज़ है जो अगले काउंसलिंग में या कल की काउंसलिंग में एक चीज़ बेटर हो सकती है। तो एक वो सिंगल चीज़ है। आपका नाम क्या है? अर्शदीप कंबोज। आप जैसे यहाँ सुबह से खड़े हैं तो आप क्या प्रॉब्लम्स बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं? सब तो जैसे मेन की दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को ना, इन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि BA LLB और BCom LLB में डिफरेंस क्या है ना, और कैसे कैसे काउंसलिंग चलेगी। जैसे एक टाइम पे BA LLB के लिए आवाज़ दे देते हैं, उसके बाद BCom LLB के लिए, है ना, और एक स्टूडेंट को 2-2 बार काउंसलिंग के लिए जाना पड़ रहा है अंदर। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और जो चलो गर्मी वगैरह वेदर का वो तो है ही है ना, सीटिंग की दिक्कत है। सुबह यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की थोड़ी और दिक्कत है कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है ना, पानी बारिश आती है तो पानी आ जाता है, तो कोई मैनेजमेंट नहीं है। ये दिक्कत बहुत बड़ी है। तो आपने इस दिक्कतों को सुलझाने के लिए क्या किया अपनी तरफ से? कुछ टाइम पहले ਅਸੀਂ एक ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BA ਲੈਣੀ ਹੈ BCom ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ प्रोटोकॉल बना लिया है। तो एक स्टूडेंट 2-2 बारी काउंसलिंग अटेंड करेगा, उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। PU ULS में काउंसलिंग का माहौल और काउंसलिंग के साथ साथ ही PU में वोटों का माहौल शुरू हो गया है। तो जुड़े रहिए PU पल्स के साथ और अपडेट्स के साथ। ये है आपकी एंकर अंजलि फ्रॉम PU पल्स। थैंक यू।